हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू राजेश्वरी चौहान क्लासेस। आज मैं हिस्ट्री एंड सिविक्स स्टैंडर्ड 7 का जो बुक है उसमें से सेकंड लेसन स्टार्ट करने वाली हूँ। तो बच्चों, मैंने फर्स्ट लेसन सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है और उसके नीचे जो क्वेश्चन आंसर्स है वो भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं। आप उसे भी ज़रूर देख लो। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री के 3 पार्ट्स मैंने डिफरेंट वीडियोस में बताए हैं, तो वो तीनों वीडियो आप देख लो। आप लोगों का फर्स्ट लेसन उसमें एक्सप्लेन हो जाएगा। अभी मैं स्टार्ट करूँगी सेकंड लेसन, जिसका नाम है इंडिया बिफोर द टाइम ऑफ शिवाजी महाराज। मतलब शिवाजी महाराज जब अपने कंट्री में व्हेन दे बॉर्न, शिवाजी महाराज का जो टाइम था उनके पहले अपने इंडिया में कौन कौन थे जिन्होंने रूल किया है। हम इसके बारे में इस लेसन में डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। वी शैल लर्न अबाउट द वेरियस रूलिंग पावर इन इंडिया बिफोर द टाइम्स ऑफ शिवाजी महाराज। इन दिस लेसन वेरियस रूलिंग पावर्स एग्जिस्टेड इन इंडिया ड्यूरिंग दैट पीरियड। तो अभी हम इस लेसन में क्या देखने वाले हैं, शिवाजी महाराज के बिफोर कौन कौन से पावर्स थे जो अपने इंडिया में रूल कर रहे थे। हाँ, जो मौजूद थे, उन्होंने रूल किया है, हम उनके बारे में इस लेसन में देखेंगे। पाल इन द 8th सेंचुरी वॉज अ फेमस डायनेस्टी इन बंगाल। तो बंगाल में फेमस डायनेस्टी कौन सी थी, कौन सा वंशज ज़्यादा फेमस था, पाल। इन सेंट्रल इंडिया द गुज्जर प्रतिहार पावर स्प्रेड अप टू आंध्रा, कलिंगा, विदर्भा, वेस्ट काठियावाड़, कनौज एंड गुजरात। तो कौन से पावर स्प्रेड हुए थे, गुज्जर और प्रतिहार। ये जो 2 पावर्स है ये पूरे पार्ट में फेमस थे। ठीक है। देन अमंग द राजपूत डायनेस्टीज इन नॉर्थ इंडिया द गढ़वाल एंड द परमार डायनेस्टीज वर द इम्पोर्टेंट वंस। तो नॉर्थ इंडिया में गढ़वाल और परमार ये डायनेस्टीज बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। Then among Rajputs, Prithviraj Chauhan belonging to the Chauhan dynasty was a valiant king। तो जो पृथ्वीराज थे राजपूत में से, जो पृथ्वीराज चौहान थे, हमने इनके बहुत सारे बुक्स पढ़े होंगे आप लोगों ने, या आप लोगों ने फिल्म में देखा होगा। पृथ्वीराज चौहान बहुत ही फेमस किंग है और वो उनकी वीरता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस थे। विलियंट मतलब उनकी वीरता, डायनेस्टीज मतलब वो जिस कुल से थे, राजवंश से थे वो। इन द फर्स्ट वॉर ऑफ तराई पृथ्वीराज चौहान हैड डिफीटेड मोहम्मद गुरी। तो उन्होंने किसे डिफीट किया था, मोहम्मद गुरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था। ही डिफीटेड हिम वेयर इन द फर्स्ट वॉर एट तराई। तो ये सब मैं इम्पोर्टेंट लाइन्स है जिसे अंडरलाइन कर रही हूँ। आप अगर बुक साथ में लेकर कर रहे हो तो आप भी अंडरलाइन कर दो। But Muhammad Ghori defeated पृथ्वीराज चौहान in the second war at तराई। बट फर्स्ट वॉर में तो पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, बट जब सेकेंड वॉर हुआ, सेकेंड टाइम जब उनकी फाइट हुई, तब कौन जीता है, तो तब मोहम्मद गुरी वो जीते हैं। और सेम प्लेस पर ही उनका बैटल हुआ था, वॉर हुआ था। थर्ड पैराग्राफ, Rajaraj I and Rajendra I belonging to the Chola dynasty in Tamil Nadu were eminent rulers। अभी राजाराज फर्स्ट और राजेंद्र फर्स्ट ये कहाँ के किंग्स थे, चोला डायनेस्टीज, चोला वंश के थे और वो तमिलनाडु में थे और वो भी बहुत ही फेमस थे। उन्होंने भी बहुत ही अच्छे काम किए थे, इसीलिए वो प्रतापी किंग माने जाते हैं। The Cholas conquered the Maldive Island and Sri Lanka using their naval strength। और मालदीव आइलैंड और श्रीलंका, आपने अगर इंडिया का मैप देखा है तो नीचे मालदीव आइलैंड, ऐसे इंडिया के मैप में अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो इंडिया का जो नीचे का पार्ट है वहाँ पर श्रीलंका तो नीचे है और यहीं पर मालदीव आइलैंड भी है। तो मालदीव आइलैंड भी साइड में ही है, तो आप वो मैप में ज़रूर देख लो।
और इधर दिया है यूजिंग देयर नेवल स्ट्रेंथ, मतलब उनके पास नेवल स्ट्रेंथ भी था, उनके पास वॉर के लिए जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े जहाज होते हैं, वो भी थे। द किंग विष्णुवर्धन बिलोंगिंग टू द होयसल डायनेस्टी इन कर्नाटका हैड कॉन्क्वेर्ड द होल ऑफ कर्नाटक। द होल ऑफ कर्नाटक मतलब कर्नाटक का पूरा पार्ट किसने कॉन्क्वेड किया था, किसने जीता था। कॉन्क्वेड मतलब होता है जीतना। किसने किया था? होयसल। होयसल डायनेस्टी, होयसल के जो वंशज है उसने किया था अपने अंडर पूरा कर्नाटक। ड्यूरिंग द रेन ऑफ गोविंद III, इसे 3 कहना है, ऑफ द राष्ट्रकूटा डायनेस्टी इन महाराष्ट्र, द राष्ट्रकूट पावर स्प्रेड फ्रॉम कनौज अप टू रामेश्वर। लेटर कृष्णा III कॉन्क्वेर्ड द रीजन्स अप टू इलाहाबाद। तो यहाँ पर हमने क्या देख रहे हैं हम कि हर कोई अपनी अपनी डायनेस्टी जो है उसे स्प्रेड कर रहा है, अपने जो रीजन्स है उसको बढ़ा रहा है और वो अपने आप को हर तरह से स्प्रेड करते जा रहे हैं। ना कृष्णा III कॉन्क्वेर्ड द रीजन्स अप टू इलाहाबाद, तो वो कहाँ तक पहुँच गए हैं? इलाहाबाद तक पहुँच गए हैं। तो इसी तरह से everyone is using their power and they conquered the war and spreading their power to the next part। इंडिया के अलग अलग पार्ट में वो अपना पावर स्प्रेड कर रहे हैं। 3 डायनेस्टीज ऑफ द शिलाहर्स emerged in western Maharashtra। तो which are the 3 dynasties? The one dynasty ruled over the Thane and Raigad in North Konkan। तो नॉर्थ कोंकण में 1 डायनेस्टी फेमस हो गई है, उसने क्या किया है? अपना रूल स्प्रेड कर दिया है। इन द सेकेंड इन साउथ कोंकण, और सेकेंड कहाँ पर है? साउथ कोंकण। वाइल द 3rd डायनेस्टी रूल्ड ओवर सम पार्ट ऑफ द प्रेजेंट डे कोल्हापुर, सातारा, सांगली एंड बेलगाम डिस्ट्रिक्ट। और जो आज के टाइम पर, आज के पीरियड में जो कोल्हापुर, सातारा, सांगली है, बेलगाम है, वहाँ पर 3rd पावर जो है, 3rd डायनेस्टी है, वो आ गई है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 3 नेम्स दिए थे, गोविंदा, राष्ट्रकूटा और कृष्णा, ये तीनों डायनेस्टीज यहाँ तक स्प्रेड हो गई है। द लास्ट प्रॉस्पेरियस पावर बिफोर द पीरियड्स ऑफ शिवाजी महाराज वॉज दैट ऑफ द यादवास। तो लास्ट प्रॉस्पेरियस पावर कौन सा है बिफोर शिवाजी महाराज? प्रॉस्पेरियस मतलब जिसके पास अच्छा वेल्थ है। तो ऐसा पावर कौन सा था? यादवाज। तो आपको इसे भी अंडरलाइन करना है। यादवा डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर, ओके आई स्टार्ट फ्रॉम हियर। द कैपिटल ऑफ द बिलम फाई ऑफ द यादवा डायनेस्टी वॉज एट देवगिरी नियर औरंगाबाद। ही एक्सटेंडेड हिज रूल बियॉन्ड द रिवर कृष्णा, और कृष्णा रिवर के बियॉन्ड, कृष्णा रिवर से भी आगे तक उसने अपने रूल्स पूरे कर दिए हैं। एक्सटेंडेड, उसने बढ़ाया है अपना रूल वहाँ तक। सपोज अगर वो इतने एरिया में रूल कर रहे हैं तो वो क्या करते हैं? आगे अपना रूल बढ़ाने के लिए फाइट करते हैं, वॉर करते हैं, और जो नेक्स्ट पार्ट है उसे भी अपने साथ एमर्ज कर लेते हैं। ऐसे करते करते वो आगे बढ़ते जाते हैं। The Yadavas period is considered to be the golden period of Marathi language and literature। यादवा मतलब ये एक्चुअली यादव है, मराठी सरनेम, इसे हम अभी इंग्लिश में वी के आगे ए लिखा है तो यादवा वी से। It was in this period that the महानुभव पंथ and the वारकरी movements emerged। और ये कौन सा पीरियड है? वो पीरियड है जब महानुभव पंथ और वारकरी मूवमेंट ये दोनों क्या हुए थे? एमर्ज हुए थे। इन्वेंशंस ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवा एंड राष्ट्रकूटा रूल्स इन महाराष्ट्र, बट इन्वेडर्स मतलब अटैकर फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट कॉन्क्वेर्ड द लोकल डायनेस्टीज देयर एंड एस्टैब्लिश देयर ओन रूल। तो क्या हो रहा था?
जब लोकल डायनेस्टीज लाइक द यादवास एंड राष्ट्रकूटा महाराष्ट्र में रूल कर रहे थे, तभी क्या हो रहा है, नॉर्थ वेस्ट से, मतलब जो इंडिया का मैप है उसके ऊपर नॉर्थ साइड कश्मीर है, उसके साइड में पाकिस्तान के साइड से, हाँ, कौन आ रहे हैं, इन्वेडर्स, अटैकर्स आ रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, जो लोकल डायनेस्टीज हैं वो वहाँ पर उन्होंने आकर अपने खुद के रूल्स एस्टेब्लिश कर दिए हैं, अपने रूल चालू कर दिए हैं। इन द मीन वाइल द अरब पावर हैड एमर्ज इन द मिडल वेस्ट। और तब तक अरब पावर जो था वो मिडल ईस्ट में आ गया है। द अरब रूल्स टर्न टूवर्ड इंडिया टू एक्सटेंड देयर एम्पायर। और अभी वो अरब जो है, अरब रूलर्स वो अपने इंडिया में आ गए हैं एक्सपांड करने के लिए। इंडिया टू एक्सपांड देयर एम्पायर, उनका एम्पायर जो है उसे अभी उन्हें एक्सपांड करना है, बढ़ाना है। द अरब जनरल मोहम्मद बिन कासिम अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी। और 8th सेंचुरी में ही उसने इंडिया पर अटैक कर दिया है। किसने किया है, मोहम्मद बिन कासिम। कहाँ से किया है और वो कौन है, ही इज़ अ अरब जनरल। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं, आप लोगों को मैं अंडरलाइन करके दे रही हूँ क्योंकि ये मैच द पेयर, फिल इन द ब्लैंक्स, हाँ, और इस तरह से ट्रू फॉल्स जो ऑब्जेक्टिव्स आते हैं इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। द अटैक द सिंध प्रोविंस इन द 8th सेंचुरी, notwithstanding the resistance of King Dahir, he conquered the province of Sindh। तो जब चाहे अगर, या इसका मतलब होता है अगर फिर भी, हाँ, अगर फिर भी जो लोगों ने, जो किंग्स, ये मोहम्मद बिन कासिम है, ये अरब जनरल, इसने अटैक किया है, फिर भी क्या था, फिर भी जो दाहिर है उसने ही कॉन्क्वेर्ड द प्रोविंस ऑफ सिंध, उसने विरोध किया था, फिर भी उसने, जो मोहम्मद बिन कासिम है, इसने सिंध प्रोविंस को भी जीत लिया है। ड्यू टू दिस कैंपेन द अरब्स केम इनटू द पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट विद इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम। और दाहिर ने उसको रोकने के बाद भी जब उसने कॉन्क्वेट किया है, सिंध को जीता है, ये देखकर उनकी पावर अब बढ़ गई है और पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट्स विद इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, मतलब वो इंडिया के पॉलिटिकल कॉन्टैक्ट में आ गए हैं। इन द पीरियड्स दैट फॉलोड द तुर्क, अफगान्स एंड मुगल्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया केम टू इंडिया एंड एस्टेब्लिश देयर पावर हियर। और उस पीरियड में क्या हुआ है, तुर्क, मतलब ये सब पावर्स कहाँ से आए हैं, इंडिया के बाहर से, जो नॉर्थ साइड से आए हैं, तुर्क, अफगान, मुगल, सेंट्रल एशिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया से वो इंडिया में आए हैं और उन्होंने अपना पावर यहाँ पे एस्टेब्लिश कर दिया है। मतलब अपने इंडिया में पहले मुगल्स नहीं थे, ये सब बाद में ये लोग यहाँ पर अटैक करके आए हैं, दे वर इन्वेडर। उन्होंने अपने इंडिया पे बाहर से अटैक किया है और वो यहाँ पर अपने रूल्स जमाने के लिए आ गए हैं। इन द 11th सेंचुरी CE द तुर्क बिगेन टू इन्वेड इंडिया। अभी 11th सेंचुरी में तुर्क ने इंडिया पे अटैक कर दिया है। एक्सपांडिंग देयर टेरिटरीज दे रीच द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर्स ऑफ इंडिया। और अपने जो टेरिटरी है, अपना जो जगह है, हाँ, एरिया है बढ़ाने के लिए उन्होंने नॉर्थ वेस्ट जो है उसका बॉर्डर, वहाँ पर इंडिया के नॉर्थ वेस्ट बॉर्डर पे अटैक कर दिया है। देन सुल्तान मोहम्मद ऑफ गजनी invaded India many times. He plundered the rich temples at Mathura, then Vrindavan, Kannauj and Somnath and carried away enormous wealth with him. और उसने क्या किया है, गजनी ने, ही इन्वेडेड इंडिया पे अटैक किया है और बहुत सारे जो इंडिया के टेम्पल्स है, हमें पता है इंडिया के टेम्पल्स में बहुत सारा वेल्थ है, तो वो उसने क्या किया है, वहाँ से लूट कर बहुत सारा वेल्थ वो अपने साथ लेकर गया है। तो स्टूडेंट, सेकंड लेसन का फर्स्ट पेज जो है हिस्ट्री का वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया है।
और नेक्स्ट पार्ट मैं अगले वीडियोस में एक्सप्लेन करूँगी, तो आप उसे ज़रूर देखें। और कुछ भी आप लोगों को अगर डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू। लाइक एंड शेयर माय वीडियो।